मिलते वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानंद जी। जय जय शंकर भगवान। बलितले बलिशुमन महाकालवाण जय बाबा विश्वनाथ की। आप कह रहे हो कि कन्या लाई जाए, कन्या देखना है। देखो इसमें दो क्रम है। यदि कन्या देखना चाहते हो तो शुभ अवसर की प्रतीक्षा करो, क्योंकि कन्या कब आती है? पाइस अवसर सी तब पठई जनक बुलाई, शुभ अवसर में। और यदि दर्शनाभिलाषी हो, दर्शन के लालायित हो तो साधना करो, दर्शन हो जाएंगे। श्री राम। नहीं, पाइस वो अवसर सी तब नहीं है, वहां जान इस अवसर सी तब है। जान इस अवसर सी तब पठई जनक बुलाए। अच्छा, हम कितने समय की प्रतीक्षा करें? माने सु अवसर की प्रतीक्षा करो, आपके द्वारा चिंतन दिया गया। और हम कितने समय की प्रतीक्षा करें? जो आयोजन 11 माह 29 दिन से नहीं पूर्ण हो रहा, उससे लिए यह कहना कि सु अवसर की प्रतीक्षा करो। कैसे व्यक्ति से? हम चाहेंगे कि समाज का एक जो छोटा सा पार्षद होता है, सभासद होता है, वह समाज के मध्य में कितना समय दे पाता है? और जो भुजबल विश्व बस करी राखे सिको न स्वतंत्र, इतना ही नहीं, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। ऐसे व्यक्ति से यह कहना कि प्रतीक्षा करो, तो कितनी प्रतीक्षा करें युवराज? जब तक सीता तुमको देखने को न मिल जाए तब तक। अच्छा, आपकी चर्चा आई, बोले अपने को बड़ा व्यस्त प्रदर्शित कर रहे हैं। और कैसे व्यस्त है? बोले भुजबल विश्व बस करी राखे सिको न स्वतंत्र। देखो, तुमने जिसको स्वतंत्र न रखा हो, क्या हमको भी तुमने स्वतंत्र नहीं रखा है? भाई, हमारे यहाँ कभी तुमने जय पाई हो? कभी हमारे यहाँ किसी को जीता हो तो बताओ। हमने तो ये जाना है कि हमारे यहाँ जब जब आप गए हैं तो मारे गए। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, इसमें भी हमारे यहाँ जो है ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। ब्रह्मा की सृष्टि में वो नहीं है जो हमारे यहाँ है। और एक बार आप गए थे हमारे यहाँ, क्यों गए थे? यही करने जो बता रहे हैं। भुजबल विश्व बस कर दिग्विजय के उद्देश्य से हमारे यहाँ गए थे, लेकिन मार के भगा दिए गए। किसने भगाया था? जो ब्रह्मा के सृष्टि के बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ है। एक बार ये गए, सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं, जहां स्वयं हरि द्वारपाल है। ये क्यों गए थे? एकदा दिग्विजय राजा रावण लोक रावण, ये दिग्विजय करने के उद्देश्य से गए। तो हमारे द्वारपाल ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी थी, तो 10,000 योजन दूर गिरे थे। पादान गुष्ठेन प्रक्षिप्तो, तो योजना अयुत मात्र ही 10,000 योजन दूर गिरे थे। तो आप अपनी व्यस्तता हमें न बताइए, आप बैठे और सीता आए इसकी प्रतीक्षा करें। देखो युवराज, और इसी घड़ी में प्रभावित हुए हैं करुणा शंकर जी त्रिवेदी। आपने क्रमशः 51 श्रद्धासुमन रावण जी और बाणासुर जी के लिए व्यक्त किया है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद। देखो युवराज, रावण कई हुए हैं। प्रतिकल्प में राम होता है, एक कल्प में राम भी होता है। और उस कल्प में राम तभी होगा जब रावण होगा, तभी तो राम हो पाएगा। क्योंकि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, और रावण है कौन? तो कहा संसारे रावयति दिशा रावण, जो दूसरों को सताए वही रावण है। और राम का हेतु क्या है जन्म का? तो कहा असुर मारी थापई सुरन,
राखें निज सुरत सेतु और जग विस्तारें विशद जस तो राम जन्म के हेतु। तो एक कल्प में एक रावण होता है और मानस में 4 कल्पों के रावण के विषय में चिंतन किया गया है। एक जय विजय रावण हुए, जालंधर रावण हुआ, रुद्रगण रावण हुए और राजा प्रताप भानुकाल पाए मुनि सुन सो राजा और भयउ निशाचर सहित समाचार। 4 ही नहीं, वो का घुसुंडी जी कह रहे कि यहाँ बसत मोई सुन खगईसा और बीते कल्प 7 और 27 रावणों की कथा वो कह रहे हैं। तो कोई रावण गया होगा तुम्हारे यहाँ, वो हारा होगा, और जिस रावण से तुम वार्ता कर रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो हमारे द्वारपाल ने मारा, और कोई इसी ग्रंथ में कह रहा है कि बलि जितन एक गयो पताला तो शिशुंदर राख बांध्यो है साला। माने बालकों ने घुड़साल में रखा, या ग्रंथ कह रहा है, और तुम कह रहे हो कि हमारे द्वारपाल ने मारा तो 10,000 योजन दूर गिरे जाके है, और ग्रंथ कह रहा है बच्चों ने बांधा। तो कोई रावण हुआ होगा, तुमसे जो वार्ता कर रहा है वो कौन रावण है जिसके लिए वरदान है कि गंधर्व देवा सुरतो यक्ष राक्षस तथा और सर्प किन्नर भूतभ्यो नमो भयान पराभवा। जिसको गंधर्व देवता यक्ष राक्षस असुर किन्नर जीत ही नहीं सकते हैं, ये ब्रह्मा जी का वरदान है हमें। और जिसके लिए ग्रंथकार ने कहा है कि भुजबल विश्व बस करी, विश्व के अंतर्गत जिसकी रचना होगी। क्या कह रहे हो, ब्रह्मा जी की रचना से हमारा लोग परे? अरे जिस विश्व जानो किसे कहते हैं? जिसकी रचना जो ब्रह्मा जी की भी रचना करे और उसकी जो रचना है वो विश्व कही जाती है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, वो ब्रह्म कह रहा है कि असंपूर्ण विश्व हमारा बनाया हुआ है। तो चाहे सुतल लोक हो, चाहे तलातल हो, चाहे रसातल हो, चाहे तल हो, चाहे पितल हो, चाहे सुतल हो, चाहे तलातल हो, चाहे रसातल हो, चाहे पाताल हो, ग्रंथ कह रहा है कि भुजबल विश्व बस कई राक्षसी को न स्वतंत्र। तुम भले झूठी झंडा लिए घूमो, राक्षसी को न स्वतंत्र। और यदि तुम रह जाते तो कह देते बाणासुर को छोड़कर सबको स्वतंत्र नहीं रखा गया, ये कहा जाता। परंतु यहाँ है कि राक्षसी को न स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। अपना चिंतन प्रस्तुत करें युवराज। चलो, आपको साधुवाद है कि आपने बड़ा बढ़िया रास्ता निकाला कि रावण कई हुए हैं। ये जो आपने प्रस्तुत की है उसके लिए साधुवाद है। अब वो रावण कौन है ये सत्य है, ये कोई नहीं बता सकता। किसी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं है कि वो रावण कौन है, लेकिन जो रावण के साथ ये किया गया वो महात्मा पुलस्त का नाती है, क्योंकि महात्मा पुलस्त हमारे यहाँ क्षमा मांगने हमारे पिता से गए। बहुत सुंदर पूरी बात नहीं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, इसमें तुम भयभीत काहे हो रहे हो? भयभीत नहीं हो रहे, हमारा काम बन जाए। ये आपका हमने बड़ी धैर्यता से सुना है। आप ये तो भैया कहे बहुत सुंदर कहा अपराध कर रहे हैं उसमें। सत्यता ये है कि जब मिलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो यूँ लागत है कि 20 मिनट में नहीं है। चलिए, 20 क्षण की यदि बात कर रहे हो तो ये दशा देख रहे हो क्या दशा चल रही है, लेकिन ऐसे में भी खड़े हो, है ना? तो ये तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारा व्यक्तित्व है जिसके कारण हम खड़े हैं ऐसे समय में भी। आइए चिंतन करते हैं। चलिए, आपने हम थोड़ा बिल्कुल आपने भी एक उदाहरण दिया, मैंने वो उदाहरण क्यों नहीं दिया था?
कि बलि को जीतने गया था, क्योंकि आपने एक बात रखी थी कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तन धारी, जहां तक ब्रह्मा के सृष्टि की लोग हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि हमारे यहाँ एक ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का व्यक्ति है, ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर और परे कौन? हमारा द्वारपाल, द्वारपालो हरि स्वयं, वो ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का है। ब्रह्मा की सृष्टि में वो नहीं आता है। रही बात विश्व की, विश्व की चर्चा है, आपने विश्व को जीता है, लेकिन एक बात, हमारे यहाँ आप नहीं जीते, मिथिला में आप नहीं जीते। क्यों? आपको जो कह तो दिया गया, कैसे? जैसे वर्तमान का एक उदाहरण हम देते, चुनाव चल रहे हैं, ये हटा के करें जो लाइव भी चल रहा है। नहीं ना, ऐसा ना बोलो, चुनाव चल रहा है, देखो 400 क्या सब जीतेंगे? जैसे आप मिथिला में नहीं जीते, आप हमारे यहाँ नहीं जीते, लेकिन ये कह दिया गया यदि आपने हमारे यहाँ जीत कभी स्थापित की हो, एक प्रमाण हमने दिया था कि आप हमारे यहाँ हारे, और एक आपने स्वयं बताया कि एक बार हम बलि को जीतने के लिए गए थे तो शिशुओं ने बांध लिया था। तो जब शिशुओं को बांधा था शिशुओं ने, तो छुड़ाने कब गया था? बाबा। बहुत सुंदर है। तो हमारे यहाँ वो रावण गया था जो पुलस्त का नाती है श्री राम। यो राजपाल, और सुन रहे बड़ी सुंदर वार्ता, भाई प्रभावित हुए हमारे राजेश मिश्रा जी, जो कि हर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं। आपकी ओर से दोनों विद्वान कलाकारों के लिए 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है, हृदय से साधुवाद। इसलिए हम और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि राजेश भाई भी हमको बुलावे दोबारा। माने देखो, एक बात बता दें, इन्हें बुलाओगे तो एक इनमें विशेषता भी है ना? हाँ, वो हम तुमको बताएंगे कभी, हमसे हमारे यहाँ लंका में आना, वो हम तुमको बताएंगे कि इनमें एक और भी विशेषता है। इसलिए इन्हें बुलाना, बाहर ही बुलाना, घर में ना बुलाना। ये इनमें नहीं, अब भाई विशेषता बता। नहीं, अब हमने कहा बताएंगे, ये नहीं कहा कि इनको नहीं बताया। आइए चिंतन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि चातुरता के लिए हृदय से साधुवाद। हृदय से साधुवाद इसलिए कि पुलस्त बाबा का नाम आपने जोड़ा, इससे स्पष्ट हो गया कि जो रावण आपके समक्ष खड़ा है वह पुलस्तकार ही नाती है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव विरंच पूजे ऋषि पुलस्त निज शिष्य सन कई पठैया बात, अर्थात पुलस्त का ही नाती है। तो इसका अर्थ यह है कि पहले जो तुमने प्रमाण दिया था वो तुम्हारा प्रमाण मान्य नहीं था, वो तुमने प्रमाण समाज को भ्रमित करने के लिए दिया था। आइए उस पर विचार करते हैं कि जब छोटे छोटे बालकों ने रावण को बांधा और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि गंधर्व देवासुर तो यक्ष राक्षस तथा और सर्प किन्नर भूत भ्रो नमो भयात पराभवा, माने असुरों से पराजय हमारी हो ही नहीं सकती है। तो छोटे छोटे किन बालकों ने बांधा? तो उत्तर आया कि सील की चाप सकई को उतासो और बड़ रखवार रमापति जासू। रावण वहां गया और प्रत्येक दरवाजे पे 52 अंगुल का बालक था। तो उन 52 अंगुल के बालकों के द्वारा रावण बांधा गया, ना कि तुम्हारे द्वारा। और उस 52 अंगुल के बालक ने रावण को बांध लिया, तो कौन बड़ी बात है जब उसने एन बंधो बलि राजा, उसने तो महाराज बलि को भी बांध लिया था। एक बात बहुत अच्छी कही, क्या कहा कि जो जीता एक जीतेगा वही माना जाएगा। कौन? वो फूल है ना।
ये राजनीति का विषय है। अगर जो उसका चिंतन करोगे तो हम तो कहेंगे जो घोड़े पे चढ़ता है एक दिन वो भी गिरता है, और वो प्रयासरत रहता है तो एक दिन घुड़सवार भी बनता है। बहुत अच्छी बात जो भाई बहुत अच्छी। हाँ, तुमने साधुवाद इसके लिए हृदय से आभार है। हम इतने भयभीत थोड़ा, तुम कहोगे बहुत अच्छे, हम कहेंगे आभार है। एक बात तुमने और अच्छी कही। हम भयभीत हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अरे तुम नहीं, बड़े बड़े भयभीत हो जाते हैं हमें देखकर। अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले हम मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे। मैं लोहबाव क्रोधांध काल में ज्ञान दीप उत्तीत सूर्य स्वायत्त मृत्यु आयत्र देव हम कालत्र के पूर्ण तोर्य रविशस मेरे प्रासार दीप प्रारित काम आलोक तम दिन का अस्मित विस्मित अतीत। गाता है मेरा यश लीलाम, मैं स्वयं क्रोध, मैं स्वयं काम, सौंदर्य रूप में कला धाम, और अनुरूप ग्रहों का धूमकेतु, काव्यों का छंदों का विराम। एक बार तो महाराज बल भी हार के मारे गए थे और एक बार जीते भी थे, और जीतने के पश्चात जब पदवी लेने की सोची, योग्यता ग्रहण करने की सोची, तो युवराज बौनिया ने छल भी लिया था एक बार। यद्यपि तुम्हारे गुरु ने मना किया था कि ऐसा ना करो, इसको दान ना दो, ये छलिया है, परंतु वहां एक बार तुमने गुरु की भी नहीं मानी। किस गुरु की नहीं मानी? जिसने, बस एक बार की बात हो रही है, जिसने एक बार मृत संजीवनी विद्या के द्वारा तुमको जीवित किया, और उस गुरु के एक बार तुमने एक आंख भी फोड़वा डाली। हमने कहा फोड़वा डाली, गुरु ने खुद अपनी आंख फोड़। चलिए चिंतन देता हूं। आपने जो चिंतन दिया कि रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता, कौन कौन? न नाग गंधर्व दैत्य यक्ष आदि कोई। हाँ ये सत्य है, लेकिन जब आप हमारे यहाँ गए थे तब ये विषय नहीं था। ये कब है? जब आपने वरदान मांग लिया है ब्रह्मा से कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे, तो मनुष्य और बंदर के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और धोखे से कहीं आपने छुड़वा दिया होता कि दैत्य भी, तो अब तक तुमको निपटा दिए होते हैं। लेकिन ये वरदान है तुम्हें, और वरदान हम नष्ट करें, हम ऐसे नहीं हैं। चलिए आगे आते। आपने कहा हमको 52 अंगुल के बालक ने बांधा था, तुमने नहीं, तो हमने ये कहा है नहीं था कि हमने बांधा था। हमने तो कहा था हमारे यहाँ जो बालकों के द्वारा बांधा गया उसे छुड़ाने महात्मा पुलस्त गए थे। ये बात मैंने रखी थी। चलो बड़ा अच्छा चिंतन आया। बोले बलिहारे और जीते। हाँ भाई, जिन देवताओं की चर्चा करते हैं हम दौड़ा के मारते हैं उनको। एक बार नहीं, कई बार। एक बार एक देवासुर संग्राम हुआ, और कब हुआ? तो पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं पंचमस्य कले राधव। कब? 5वें कलियुग के प्रारंभ में पंचमस्य कले राधव द्वापरांते सुदारुणः, द्वापरांते द्वापर के अंत में हुआ, और हमने और हमारे पिता ने वो जीता, और जीत करके हमारे पिता इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए। यज्ञ शक्रो अप्यभूत बलि। शक्रो माने इंद्र, शायद आचार्य पर बैठे हैं। शक्रो माने इंद्र, यज्ञ शक्रो अप्यभूत बलि। हमारे पिता इंद्र बन गए, लेकिन हम लोग सिद्धांतों को मानते हैं, और सिद्धांत है कि इंद्र वह बन सकता है जो 101 अश्वमेध यज्ञ कर ले। तो हमारे पिता में उस समय ये योग्यता नहीं थी, तो वो योग्यता अर्जित हो रही है। और उसी योग्यता को अर्जित करने में जो दोष लगाया कि गुरु की आंख फोड़ डाली, हमारे गुरु अवरोध उत्पन्न करने लगे। यद्यपि एक सिद्धांत है
मात पिता प्रभु गुरु गए बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। शुभ जान करके मान लो, लेकिन यदि यही लोग अनुचित वाणी बोले तो न मानो, क्योंकि एक और सिद्धांत है, गुरु दोषावाच न गुरुग्राह। यदि गुरु दोषयुक्त वाणी बोले तो न मानो। और वही हमारे गुरु कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि ये विष्णु है, परमात्मा है, इसे दान न दो। अब परमात्मा से जो दूर करे, ये दोषयुक्त है कि दोष से वर्जित वाणी दोष युक्त है। परमात्मा से गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद से मिलाना चाहिए और गोविंद से पृथक कर रहे हैं। ये दोष था गुरु का। और जब तुम दोष करोगे तो एक ही फूट ही, दोनों फूट जाओ चाहिए। बहुत सुंदर, यही सिद्धांत का पालन कर रहे हो। माने जिस गुरु ने तुमको मृत से जीवित किया, क्या कह रहे हो? हम देवताओं को क्या करते हैं? खदेड़ के मारते हैं। हम बता रहे देवताओं को तुम कैसे खदेड़ के मारते हो। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब तत्स्यासन सम्मर्तो यान योथा नाम पतयोसुरा और नमुच संबरो बाणो। तुम भी थे, विप्रचित्र आयो मुखा, विप्रचित्र भी थे। विप्रचित्र मूर्धा काल ना भोथम प्रहृतिर हेतु विलवरा और सकनिर भूत संतापो वज्र दंतो विरोचना। वैरोचन भी थे, बाण भी थे और महाराज बलि भी थे। और लड़े किसके साथ थे? किस देवता के साथ लड़े थे? अपराजिते नमुचिरसिनो वृषपर्वणा और सूर्यो बलिसुतैर देवो बाण ज्येष्ठा सतेनचा। उस सूर्य देवता के साथ लड़े थे और खदेड़ के नहीं मार रहा था तुमने। हुआ क्या था? अलप्त भागा सोमस, अमृत नहीं मिला और केवलम क्लेश भागिना और सर्वते रणमुखे बहिषो निर्जिता मरा। सबके सब मारे गए थे। सूर्य के द्वारा तुम मारे गए थे, इंद्र के द्वारा महाराज बलि मारे गए थे, मैदानों के द्वारा विश्वकर्मा मारे गए थे, आदि आदि देवताओं के द्वारा आदि आदि दैत्य मारे गए थे। सबके सब क्या किए गए थे? सुलाल लिटा दिए गए थे पृथ्वी पर। क्या किया जाता? काल लिटा देंगे। अभी वो दशा तुम्हारी हुई थी। और उस गुरु ने मृत सजीवनी विद्या के द्वारा तुम्हें जीवित किया और उपाय बताया कि अब मारे गए आगे न मारे जाओ, तो ब्राह्मणों की दंडवत मारो, रघुवंशी ब्राह्मणों की पैलगी करो और जीत जाओगे देवताओं को। बस यही करने लगे। जहां मिले पंडित जी पाए लागी, जहां मिले। और परिणाम ये निकला कि तुम्हारे पिता इंद्र पद पर आरूढ़ हो गए, तुम यम पद पर आरूढ़ हो गए। वो मैदानों विश्वकर्मा बन गया, परंतु योग्यता थी नहीं। भैया अध्यापक बना दिए जाओ, है? और क्या कहते हैं उसको? पढ़े नहीं हो, है? तो योग्यता तो चाहिए। और नहीं क्या करोगे वहां? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि 101 अश्वमेध यज्ञ हैं, उन्हें करो। अब वो पूर्ण नहीं, सभी जानते हैं, विद्वान है, सभी है, समय को देखते हुए सभी जानते हैं। अब वो छलने के लिए जब आ गया विष्णु, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य की रक्षा करे। परमात्मा 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 कहते हो, यह ज्ञान नहीं कि गुरु श्रेष्ठ होता है या वो गोविंद श्रेष्ठ होता है। देखो सत्ताएं होती है दो, एक होती है गुरु की सत्ता और दूसरी होती है गोविंद की सत्ता। और यदि देवताओं के साथ गोविंद की सत्ता है तो दैत्यों के साथ गुरु की सत्ता जुड़ी है। और दैत्य तभी जीते
कि जब जब उन्होंने गुरु की सत्ता को माना, यदि ब्रह्म उस विष्णु और गुरु को तराजू लाओगे, पलड़ों में बैठाओगे और देखोगे किसका भार अधिक है, तो कहा गुरु गोविंद दो खड़े और काटे लागो पाए तो बलिहारी गुरु आप। अरे एक विष्णु की बात करते हो, विचार करो वो गुरु है क्या? तो कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म जानते हो किसे कहते हैं? शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु हंस ते नाना। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। और उस गुरु के लिए क्या कह गए? एक नहीं दोनों फूटे। सिद्धांत को मानते हो, बड़े सिद्धांतवादी हो। सिद्धांत मान के तो ये भी कहा था, क्या कह रहे थे? वरदान को झूठा नहीं करेंगे, हम बात वाले हैं, बड़े बात वाले हो। ये उसको बताओ जो जाने ना। एक बार बात भी रखी थी, देवताओं से कहा आओ समुद्र मंथन कराएं, और जब अमृत निकलेगा तो आधा आधा पान करेंगे। और जब वो अमृत निकला तो बात भूल गए श्रीमान, बात भूल गए जिस समय अमृत निकला। और कह रहे विष्णु 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 भगवान भगवान भगवान। वो धन्वंतरी भगवान नहीं थे क्या? उस भगवान के हाथ से ही अमृत लेके भक्त खड़े हुए। वो धन्वंतरी भी तो अवतारी थे, उस भगवान के साथ छल किया। कहां उस सिद्धांत का कहां चला गया तुम्हारा सिद्धांत? तो अनुकूल यदि मेरे चलोगे तो तुम हाँ इसी धारा से बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और प्रभावित हुए हमारे चंद्रिका प्रसाद जी मिश्रा, सकलागंज निवासी हैं, जो कि मुंबई से लाइव देख रहे हैं। आप जो 51 श्रद्धाचरण दोनों पात्रों के लिए उपलब्ध है। साधुवादी धन्यवाद। देखिए आपने बहुत चर्चा की, लेकिन हमारी बात को आप नकार नहीं पाए। बोले गुरु ने जिस समय तुम सब मर गए, मारे गए, तो गुरु ने मृत संजीवन के माध्यम से जीवित किया। तो क्या हम गुरु की कृतज्ञता नहीं मानते? क्या हम गुरु को की सेवा नहीं करते? क्या हम गुरु को नहीं मानते? हम गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु यदि अनुचित करे तो न करे। गुरु कौन है? जो शिष्य का उत्थान चाहे। तो क्या हमारे गुरु जो हमारे पिता से कह रहे थे, उससे क्या उनका उत्थान होता? ना। समझो पहले आप, गुरु का कर्तव्य क्या है कि अपने शिष्य को कौन सी ऊंचाई प्रदान करावे? आध्यात्मिक ऊंचाई, भौतिक ऊंचाई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि भौतिक ऊंचाई दिलाओगे तो भौतिक ऊंचाई जिसको मिलती है उसका पतन होता है। क्योंकि भौतिक ऊंचाई पाने के बाद व्यक्ति को अहम हो जाता है, अहंकार, और जैसे ही अहंकार वैसे ही पतन प्रारंभ। और यही क्रम हमारे गुरु कर रहे थे। हमारे पिता को भौतिक ऊंचाई दिलाना चाहते थे कि तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो जाए तो तुम्हें इंद्र का पद मिल जाए। यह भौतिक ऊंचाई है, लेकिन हमारे पिता ने भौतिक ऊंचाई स्वीकार नहीं की। परमात्मा को पा लेना यह आध्यात्मिक ऊंचाई है, और वही ऊंचाई हमारे पिता ने स्वीकार की। जैसे एक व्यक्तित्व को एक ऊंचाई मिली आध्यात्मिक, तो उसका कभी पतन नहीं हुआ। महाराज ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, तो पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, और उस अनुपम स्थान से ध्रुव का आज तक पतन नहीं हुआ। और हमें ऐसा भी मान लेना चाहिए कि कभी पतन उनका होगा भी नहीं। और इंद्र ये भौतिक ऊंचाई है,
जैसे पूर्ण क्षीण वैसे पद से हटो। जिसके पुण्य प्रबल होंगे वो इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होगा। तो हमारे गुरु कह रहे थे कि भौतिक ऊंचाई पाओ और हमारे पिता आध्यात्मिक ऊंचाई। बोले परमात्मा ने बांध दिया। तो परमात्मा ने बांध दिया तो क्या कोई बुरा कर दिया क्या? संसार में दूसरा कोई बांधे तो बुरा है, लेकिन जिसे परमात्मा बांध दे उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन है विश्व में? बहुत सुंदर, कोई नहीं है संसार में। इसी में तो तुमने हमारा समर्थन कर दिया। यदि परमात्मा ने हमें बांधा तो काहे चिल्ला रहे हो? रुक जाओ तो हल्ली रखो थोड़ी देर। भाई आप बहुत बोले थे हैं? मैं ये ईमानदारी है कि मैं कितना भी बोलूं आपसे समय कम लूंगा, ये आपको मैं वचन देता हूं। चलो क्रम जब बन जाता है मैं धारा मोड़ने की नहीं, विचार हम जो भी बोलते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारे स्नेह को ध्यान में रखते हुए। अच्छा यो स्नेह के का डिरार है का भीतर थे। अरे और ध्यान दे भाई जब हेलो ध्यान दे, हमारी भी बात सुनते जाए। आदरणीय अभिषेक पांडे जी, आपकी ओर से रावण और बाणासुर जी का सम्मान 51 श्रद्धाचरणों के माध्यम से, और आप हैं आदरणीय श्री मिथुन मिश्रा, आपकी ओर से भी 51 श्रद्धाचरण दोनों बातों के लिए उपलब्ध है। और आप हैं पप्पू मिश्रा नौगवा, आपकी ओर से भी 50 श्रद्धाचरण दोनों बातों के लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक बात ये बता दो, ये डर बार बार काहे लगा रहे हो? भाई ये डर तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है? नहीं हमारे अंदर नहीं है। तो बात तो तुम ही रहे हो डर। तुमने कहा कि स्नेह को देखते हुए। अच्छा एक स्थिति होती है, जैसे सामने वाला सबल पड़ जाए तो लोग कहते हैं बोले यार हम तुमका अपन मानते हमारे छोड़े दे गए, तो यो ना बताओ। और ये जो अभिषेक पाले और मिथुनी 50-50 दे के हमें लागत आज का निपटवा दिया मनी है ना? नहीं तो क्या समझ रहे हो? भौतिक ऊंचाई की तरफ भाग रहे हो का? भाई भौतिक ऊंचाई की तरफ ना भागो, क्योंकि आध्यात्मिक ऊंचाई मिली है। अरे झूठे, क्या महाराज बलि को भौतिक ऊंचाई नहीं मिली? क्या महाराज बलि को आध्यात्मिक ऊंचाई मिली? महाराज बलि को भौतिक ऊंचाई मिली। देखो 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदल जाता है। 7 मनवंतर हो चुके और जो इंद्र बनता है वो अपने भोगों को ग्रहण करता है। अपने भोग जो उसके कर्मों का भोग होता है उसको ग्रहण करता है। और 8वां मनवंतर जब होगा तो 8वें मनवंतर के इंद्र कौन बनेंगे? युवराज कौन बनेंगे? हमारे पिता बनेंगे। साधुवाद। तो ये इनकी आध्यात्मिक ऊंचाई है। कह रहे हमारे पिता चाहते थे कि हम इंद्र ना बनाए, तुम्हारे पिता चाहते थे कि मार काट के चाहे जैसे हमको बनाए, गठबंधन से चाहे जैसे, चाहे सबको मिला के हम इंद्र बनाए। और तुम युवराज के युवराज रहे, कह रहे थे हम कौन बने? धर्मराज बने, हम न्याय बांटे। परंतु युवराज के राजकुमार के राजकुमार ही तुम्हें रहना है ना? राजा तो तुम्हें बनना नहीं है। तो क्या कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति को? है ना? तो तुम युवराज के अब थोड़ा छोड़ दो भाई, हमने छोड़ दिया था। हमने छोड़ दिया था। देखिए आपने जो धनवंतर की बात कही थी, अमृत की, मैंने वो पूरी छोड़ दी थी। तब आप रुक जाओ। अरे हम बिल्कुल खड़े, अब तुम चिंता बिल्कुल ना करो। चिंता न करो, नीचे रुकियो तो नागा रुकवा ले। अरे सब तरह से मान जाइए। हमें रोक लोगे, हमें तुम रोक लोगे। अब इनका रोकेंगे का? तुम ही को रोकेंगे। हमें आज तक कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। जाने कहाँ रोकेंगे? अरे फिर वही बात आ गई, जैसे के आए धरती गोल। एक उदाहरण दे रहा हूँ बिल्कुल ताजा। तुम रोके जा रहे हैं और हिम्मत हो तो बदल जाओ जाके। जैसे तुम्हारा एक अभियान है कि हम यज्ञ नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? यज्ञ आदि होम आदि। तो क्या होम यज्ञ लंका में नहीं होते? ये तुमसे किसने बता दिया कि रावण का ये अभियान है? रुक जाओ, हम जो जानते हैं यही तो तुम्हारी भोजन मत हो, द्विज
द्विज भोजन मख, मख माने ये हमारा अभियान है नहीं था। तिनमा जाय करो तुम बाधा, ये हमने कहा है क्या? ये हमारा अभियान है कि था? अब नहीं है, अब नहीं है। तम्मारियों की छाड़ियों जब अभी नहीं है। छोटा ही पूरी बात तो सुनो। ये हमारा अभियान था। क्या रावण द्वारा होम नहीं किए गए? रावण द्वारा भी होम किए गए हैं। 10 वर्षं सहस्त्रम तुम निराहारो दशानना पुणे वर्ष सहस्ते तु शिरश्चाद्रो जुहावसा। समय था रावण के द्वारा भी हवन किए गए। ऐसा थोड़ा विभीषण के द्वारा नित्य होम किए जाते हैं। वो हमारी युक्ति है। और देखो राजनीति की 4 युक्तियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये 4 नीतियां राजा की होती हैं। तुम कहाँ जाना हो, क्योंकि तुम युवराज के, फिर वही बात ये समझ गए। चलिए आपने जो चर्चा की, बोले युवराज की, देखो ये चक्कर में न पड़ो। हम सुतल लोग के युवराज हैं तो क्या हम राजा हैं? नहीं, श्रोणितपुर के राजा है। और श्रोणितपुर ये सुतल में नहीं है। कहाँ है? ये पृथ्वी पर है। श्रोणितपुर सुतल में नहीं है। लोगों को एक भ्रम रहता है, जैसा कि एक पद्म पुराण का सूत्र है कि ये है कहाँ? श्रोणितपुर। तो भूमि शोणिताक्षम सुगुप्तम, ये धरती में श्रोणितपुर का नगर जो एक गुप्त स्थान में बना करके, और उसे मैंने अपनी राजधानी बनाई। और काहे के बल पर? अपने भुजाओं के बल पर। त्रैलोक्यम बलान जित्वा तन्ना खान सुरेश्वरा, मैं उन देवताओं का भी नाथ बन करके और त्रैलोक्य को जीत करके अपनी श्रोणितपुर को राजधानी स्थापित। तो हम श्रोणितपुर के राजा हैं, और अब वहां पिता हमारे राजा है, तो हम अधिकारी हैं युवराज बनने के। कोई समस्या है क्या? चलो हाँ, बोलो। ये कहेंगे तुम सोनितपुर विदेश के तुम तो राजा बनोगे ही। हम तो फिर वही बात कह रहे हैं कि तुम कहाँ गुप्त स्थान में, यहाँ की संपत्ति लूट के गुप्त स्थान में रखो जाके, और कह दो हम सोनितपुर के राजा हैं यहाँ, और कह रहे हो का पिता के यहाँ के राजा बने। बहुत सुंदर। पिता को तो ऐसा नहीं है, कह दो पिता यहाँ के राजा बने, और भाग करो 2 इस पृथ्वी के, और कह दो चाचा वहां के राजा बनाए, और कह दो हम गुप्त स्थान के राजा बनेंगे। तो कौन बनोगे इसे? कौन बनोगे इसे? ये उचित नहीं है। यदि पृथ्वी पे रहते हो तो पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और यदि पृथ्वी की बात करोगे तो ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी। एक बात तुमने बहुत अच्छी कही थी कि मिथिला पे, अब थोड़ा हमारा विश्लेषण जुड़ जाए। इनको स्वीकार नहीं है कि पृथ्वी के तुम श्रोणितपुर है पृथ्वी में। देखो पृथ्वी पर ही है। एक कथानक यद्यपि तुम हो सकता है गाँव कहने लगो कहाँ है, तो यह पौराणिक कथानक नहीं है। यह मैं पहले स्पष्ट किए देता हूँ। जिस समय हमारे पिताश्री से भगवान वामन ने दान में 3 पग पृथ्वी मांगी, और 3 पग में उन्होंने सर्वस्व नाप लिया। अब कुछ बचे नहीं। अब दान तो पूरा हो गया, लेकिन दान पूरा कब तक नहीं होता है? जब तक पुनः संकल्प न बोल दिया जाए। अब पुनः संकल्प के लिए कुछ है नहीं। अरे संकल्प अभी बना देंगे तुम्हारा विकल्प। तुम हाँ, हम एक ही बार में आधा विकल्प इधर दिखाई पड़ेगा और आधा उधर दिखाई पड़ेगा। बड़ा संकल्प वाला है। अरे चलते देखे हैं धूप दीप, चलते अरमान नहीं देखा, और चलते देखी तूने ज्वाला, जलता जलसा नहीं देखा, अभी बात देखा ही क्या। योगालय घूमी रे तुम्हार व्यवस्था। हम कान चिकित्सकन के तरीके इसको लगाने की सोच रहे हो, पीछे से पहुंचते होगे। अरे अभी बार देखा ही क्या? अरे क्रोधित दस्तीस नहीं देखा, और चढ़ते देखे हैं सुमन सोल, पर चढ़ते शेष नहीं देखा। अरे मेरे
हर के अरमान भस्म हो जाते हैं और प्रकट पंख पर बल पड़ते सब सुन समूह थर लाते हैं। और ध्यान दे, इसी कड़ी में आप हमारे अमित शुक्ला जी सीसीटीवी कैमरा शुक्लागंज से बता रहे हैं। आपकी ओर से 50 श्रद्धासुमन समर्पित है और आप आदरणीय श्री प्रदीप अवस्थी जनसार अजगर आपकी ओर से 101 श्रद्धासुमन दोनों पात्रों के लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये भगवा वस्त्र वाले जितने हैं ये तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं। हाँ, ये तुम्हें निपटो वही के मानेंगे। नहीं तो तुमको का कष्ट है। एक बात सुना भैया, निपटो जाए। लंका में जो करते होगे वो करते होगे। ये है मिथिला यहाँ रहना होश में। क्या कह रहे हो? तुमने ये नहीं देखा होगा, वो नहीं देखा होगा। और देखी है तुमने ये तलवारें, पर कटते हाथ नहीं देखे। और चंदन चढ़ते मस्तक देखा, पर कटते माथ नहीं देखे। मैं महाकाल, वो विकराल व्याल, और ईशान, और रक्तों की ज्वाला, मैं विस्तर की वो ओंकार भयंकर, धधकता विस्का, तीखा प्याला। अरे मेरे भय से ये धारा धसकती, ये जल हो जाता। लोग इस महावेग बल की आंधी को रोक सकेगा कौन? सुंदरिया भय खाती है संकट के मेरा अत्याचार फैला के निकट होकर चंडी की बुझा प्यास विजय पताका लिए हो मैं चला प्रभंजन के समान चल पड़ी चमत्कार और कई खरा लोहा लोहान मैं चला मैं बड़ी मर्द मर्दी मैंने भीषण संग्राम किए और गए छठ पर बरात हो सबने साष्टांग प्रणाम की। देखो ये है रावण। क्यों मिश्रा जी? जिसने कभी विश्व सर्वा की मानी हमारी का मानेगा वो। लेकिन ये यहाँ कुछ कर न पावेंगे। ये अजगर टूटेगा, राजा जनक का प्रपूर्ण होगा, सीता का स्वयंवर होगा, और सबसे मुख्य बात ये जनमानस जिस व्यक्तित्व की खोज में बैठा है वह व्यक्तित्व इस जनमानस को मिलेगा। सभी लोग एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें अपने दोनों हाथों को उठाकर, और केवल पुरुष लोग उठावें, महिलाएं हाथ न उठाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की। दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है। मिश्रा जी, अब यहाँ एक चरित्र आता है राम रावण संदेश, और यदि हम उस चरित्र का निर्वहन करेंगे तो समय को भी देखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने समय को पहचाना है ना। तो कभी जब दोबारा समय मिलेगा तो हम यह संदेश भी दिखाएंगे। आचार्यों का एक मत भी है कि समय को पहचानो। तो दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है। अरे जब मेरी मोक्ष बेकारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका, या कष्ट हृदय में बना हुआ है। और किस बात करूं दर्शन उसका, या कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। किंतु याद रहे जिस सीता के दर्शन आज मैं नहीं कर सका उसे एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम मनकंपा से आपके पास 2 हाथ है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की जय महाकाल। रावण बाणासुर सरीखे वीर योद्धाए, लेकिन जय जय भोलेनाथ करते हुए वापस हो गए।
जिस समय राजर्षि जनक ने देखा सभी राजागण श्रेयत हो गए, अपने अपने हृदय में हार मान ली। राजर्षि जनक के हृदय में अप्लाहट उत्पन्न होती है। श्री हरि भय हादि राजा बैठे निज निज जाय समाजा। नपन बिलो जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुषाने। सुने राजर्षि जनक जी की रोष सुक्त वाणी एवं करुणामयी वाणी प्रस्तुत है। सुने। श्री हरि भय हरि ही राजा बैठे निज निज जाय समाज।